हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आर डी चैनल वन। आर डी चैनल वन में आप लोग स्वागत है। आज 8 सितंबर, आज दिन है फ्राइडे। आज हिंदू न्यूज़ वाले कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल डेली की तरह हम डिस्कस करेंगे और साथ ही उसका रिलेवेंट टॉपिक से जो इम्पोर्टेंट है फिल्म्स के लिए और मेंस के लिए वो भी डिस्कस करेंगे। चलिए चलते। आज का जो फर्स्ट आर्टिकल जो है हम देख रहे हैं, हम ब्लैक सी के बारे में बात हो रहा है। ब्लैक सी, ये इसको टॉपिक पर बात करेंगे। एक एक पॉइंट ध्यान से देखिएगा, इसमें क्वेश्चन किसी भी तरह भी आ सकता है। वो पॉइंट हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन, ठीक है। हम आर्टिकल जब आ गया है, मैं जो जो चल रहा है ब्लैक सी अगेन इनिशिएटिव जो है उस टॉपिक पर बातचीत चल रहा है। तो हम आर्टिकल तो एक लाइन देख लेते हैं मैटर क्या है, तो उसके बाद हम डिटेल चलेंगे वन बाय वन। बहुत ध्यान से देखेंगे, ये जो क्वेश्चन किसी भी एंगल से आ सकता है। तो हम पॉइंट, हर आर्टिकल का पॉइंट वाइज बात करेंगे, रिलेवेंट टू ईपीएससी रिलेटेड जो है उस टॉपिक का हम बात करेंगे, ठीक है। अभी बात क्या हो रहा है, हेड ऑफ जो लीडर्स है G20 दिल्ली में जो लीडर्स आया है उसमें मेनली जो यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल, ध्यान दीजिए, यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल जो है वो जो है आर्टिनो गुटर जो है इज ऑन ए मिशन टू रिवाइव द ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव, ठीक है। ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव तो इन जो है उसको रिवाइव करने के लिए बातचीत चल रहा है, ठीक है। उसको बोलते हैं BSGI, ब्लैक सी ग्रेस इनिशिएटिव। पहले कुछ पॉइंट हमको समझना है, मतलब ब्लैक सी कहाँ पे है, लोकेशन कहाँ पे है, तो सराउंडिंग कंट्री कहाँ पे है, कौन कौन कंट्री सराउंडेड है, उसको ईपीएससी पहले में आ भी सकते हैं। जो ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव क्या है, BSGI व BSI क्या है, कब लैप्स हुआ, किस टॉपिक पे बात हुई, कई सारे क्वेश्चन से हमने पॉइंट को बहुत ध्यान से वन वन डिस्कस करते हैं, ठीक है। सेम आर्टिकल है, लास्ट पेज। पहले हम देख लेते हैं जो ब्लैक सी है उसका लोकेशंस मोटा मोटा कहाँ पे है, हम देख लेते हैं लोकेशंस का बात करते हैं, ठीक है। मोटा मोटा जो है ब्लैक सी जो है ये हमारा इंडिया है, ये रशिया है, ठीक है। ब्लैक सी जो है इस यहाँ पे ब्लैक सी है, लोकेशन मोटा समझ गया। ब्लैक सी ध्यान दीजिएगा, ब्लैक सी जो सराउंडेड 6 कंट्रीज है, सराउंडेड है। तो हम ब्लैक सी को वो समझ गए हमने ब्लैक सी को कहाँ है, ठीक है। वो ब्लैक सी को दूसरे मैप में बड़ा करके देखते हैं। ये हमारा ब्लैक सी है, ठीक है। ब्लैक सी यहाँ पे है, तो यहाँ पे ये रशिया है, सपोज ये यूक्रेन है, ठीक है। ये जॉर्जिया है, टार्की है, ये बुल्गारिया है, रोमानिया, मतलब टोटल 6 कंट्री है, ठीक है। और जो एक कॉरिडोर है, जो कॉरिडोर में जो इटाम्बोल जो कॉरिडोर है, एक कॉरिडोर का थ्रू जो वहाँ पे उस टॉपिक पर बातचीत चल रहा है। क्या बातचीत चल रहा है हम देखेंगे, इसमें क्या है नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। तो पहले तो ब्लैक सी का जो लोकेशन मोटा मोटा आइडिया लग गया है, हम उसको और डिटेल में सराउंडेड कंट्री है वो एक बार हम देख लेते हैं। सराउंडेड कंट्री जो है हम बताए थे, रशिया के एक चीज़ ब्लैक सी, ठीक है। एक रशिया है, रशिया यहाँ से लेके यहाँ तक है, ठीक है, रशिया है। उसके बाद जॉर्जिया है, 2 नंबर में जॉर्जिया है, ठीक है। उसके बाद टार्की है, ठीक है। रशिया, जॉर्जिया, टार्की 3 नंबर हो गया, ठीक है। उसके बाद बुल्गारिया, रोमानिया, यूक्रेन, टोटल 6 कंट्री है जो ब्लैक सी का जो है उसका जो सराउंडेड कंट्री 6 कंट्री के अंदर है, ठीक है। यहाँ पे इटाम्बोल है, यहाँ पे जो है इटाम्बोल है एक्चुअली मैटर है। यूक्रेन इज अ मेजर एक्सपोर्टर ऑफ व्हीट है, बाकी जो कुछ जो खाने फूड आइटम में मेजर एक्सपोर्टर तो ऑल कंट्री यूक्रेन, रशिया। अभी क्या मैटर क्या है, जो यूक्रेन के साथ रशिया का जो है वॉर चल रहा है, इसका बाद जो है ये जो यहाँ पे जो इसका जो रूट था, ठीक है, ये रूट में वो जो एक्सपोर्ट का जो है रूट था, एक्सपोर्ट ग्रेन का जो रूट था वो बंद हो गया, क्योंकि बम ब्लास्ट होता है इस चक्कर इसके लिए वो रूट बंद हो गया। हम डिटेल और बात करेंगे, वन बात करेंगे, ठीक है। तो हम समझ गया जो ब्लैक सी का जो सराउंडेड कंट्री 1 2 3 4 5 6 6 कंट्री है, यूक्रेन, रशिया, जॉर्जिया, टार्की, बुल्गारिया एंड रोमानिया। बहुत ध्यान से देखिए, इसका क्वेश्चन किसी भी तरह आ सकता है, ठीक है। बता रहे हैं ब्लैक सी इज अ लार्ज आइलैंड सिचुएटेड इन साउथ ईस्टर्न एक्सट्रीमिटी ऑफ यूरोप, ठीक है, साउथ ईस्ट यूरोप है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस आइलैंड सी वर्ल्ड एंड बॉर्डर्ड बाय, ठीक है। तो हमें यूक्रेन, रशिया, जॉर्जिया यहाँ पे यूक्रेन 3 हो गया, टार्की हो गया, बुल्गारिया एंड रोमानिया, टोटल 6 कंट्री जो है इसको सराउंडेड है, इसमें बात किया।
इसमें एक टॉपिक और बात की, इसमें जो सराउंड है टोटल शोर लाइन जो है मेनली यूक्रेन है 161628 है, उसके बाद टार्की जो है 1400 किलोमीटर है, ठीक है। बाकी रशिया है, रोमानिया है, जॉर्जिया है, बुल्गारिया है। तो ये भी एक क्वेश्चन आ सकता है। तो मेजर जो शोर लाइन है यूक्रेन का है, उसके बाद टार्की का है, ठीक है। तो ए पॉइंट में अभी तक जो है आपको क्लियर हो गया लगभग, जो ब्लैक सी कहाँ पे है वो आपको क्लियर हो गया, सराउंडेड कंट्री कहाँ पे है वो क्लियर हो गया, ठीक है। अभी मैटर कहाँ पे है, मतलब किस टॉपिक पर मैटर चल रहे, क्या प्रॉब्लम्स है, क्या है, उस टॉपिक पर जाते हैं। पहले सराउंडेड कंट्री हो गई, यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। अभी जो है मैटर क्या है, कहाँ पे है, वो आप ध्यान देखते हैं। जो ए बी जो है उस टॉपिक को हम बात करते हैं, ठीक है। अच्छा, जो ब्लैक सी ग्रीन इनिशिएटिव क्या है, ठीक है, ये बता दीजिए। हमने पहले जो 2 स्लाइड में देखा उसका जो लोकेशन, ब्लैक सी का लोकेशन देखा, इनिशिएटिव अभी क्या है, इनिशिएटिव क्या है, ठीक है। द इनिशिएटिव ऑन द सेफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ग्रेन एंड फूड स्टॉप फ्रॉम यूक्रेन पोर्ट्स कॉल द ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव। यहाँ तक क्लियर हो गया। यूक्रेन पोर्ट से जो सेफली ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ग्रेन एंड फूड स्टॉप जो है, जो इनिशिएटिव लिया गया, इसको ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव कहाँ पे हुआ, तो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। कहाँ हुआ, कब हुआ, कौन सा कंट्री में हुआ, और डिटेल में देखेंगे। यहाँ पे एक मोटा मोटा आइडिया दिया रहा है, ठीक है। इट वॉज एन एग्रीमेंट, एक एग्रीमेंट हुआ था रशिया, यूक्रेन, टर्की एंड यूनाइटेड नेशन जो है उसके अंदर जो दोनों का बीच में ये किया था। लेकिन यूक्रेन जो मेजर जो है रशिया, टर्की एंड यूक्रेन, ये तीनों के बीच में हुआ था, और यूनाइटेड नेशन, ठीक है। ड्यूरिंग रशियन इवेक्यूएशन ऑफ यूक्रेन जो वॉर हुआ था, उसमें जो कब हुआ था, नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कब हुआ था, और डिटेल कब हुआ था, क्या एक्सटेंशन हुआ था, नहीं हुआ था, कब लैप्स हुआ। बहुत ध्यान से देखिए, सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से तो बोलो, आराम से बोल रहा हूँ, पॉइंट वाइज बता रहा हूँ। यहाँ तो क्लियर हो गया एग्रीमेंट किसका हुआ, इसका डेफिनेशन हो गया। रशियन इवेगेशन ऑफ यूनियन फेब्रुआरी 22, ठीक है। रिवोल्यूशन ऑफ यूक्रेन फेब्रुआरी 22 लेड टू कंप्लीट हॉल्ट ऑफ मेरीटाइम ग्रेन शिपमेंट फ्रॉम यूक्रेन, ठीक है। मतलब रशियन रिवोल्यूशन ऑफ यूक्रेन से युद्ध हुआ था, उसमें फेब्रुआरी 2022 को हुआ था, लेड टू कंप्लीट हॉल्ट ऑफ मेरीटाइम ग्रेन शिपमेंट एक्सपोर्ट जो यूक्रेन से बाकी कंट्री में जो लो इनकम, जो मेनली इसका मेजर प्रॉब्लम है, तो लो इनकम जो कंट्री है उसको मेजर प्रॉब्लम है, क्योंकि जो सामान का जो है फूड आइटम का जो सामान कॉस्ट बढ़ गया, इसका जो है काफ़ी प्रॉब्लम हुआ, मेजर इम्पैक्ट हुआ लो इनकम कंट्री का। उसको नेक्स्ट स्लाइड में और डिटेल बहुत ध्यान से देखेंगे, पॉइंट वाइज सुनिएगा, इसमें कम क्वेश्चन किसी भी टाइम आ सकता है। तो ये बात क्लियर हो गई। एडिशनली रशिया टेम्पोरली हॉल्टेड द ग्रेन एक्सपोर्ट फर्दर वर्सन द सिचुएशन, तो टेम्पोरल रशिया भी व्हीट का एक्सपोर्ट करते वो भी बंद हो गया। दिस रिजल्ट इन राइज इन फूड प्राइसेस एंड थ्रेट टू फेमिन लोअर इनकम कंट्रीज। तो लोअर इनकम कंट्री जो फेमिन का जो है थ्रेट हुआ था, उसमें प्रॉब्लम हुई थी। एक मेन इशू है, कई कंट्री ग्लोबल साउथ है, कई कंट्री में जो इसका जो एक्सपोर्ट होता था जाता था, इसका बंद होने के कारण जो है मेजर इशू हुआ था, ठीक है। अभी कब बंद हुआ, क्या हुआ था, कब इनिशिएटिव, अब डिटेल वन बाय बात करते हैं। अभी तो इस स्लाइड में ये ब्लैक सी गेन इनिशिएटिव बात हो गया, ये इसका कौन सा कंट्री के अंदर इनिशिएटिव हुआ था, ये एग्रीमेंट कब हुआ था, ये क्लियर हो गया, ठीक है। हम नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं, ठीक है। इसमें हम देख रहे हैं जैसे यूक्रेन है, यहाँ पे यूक्रेन है, रशिया है, एक कॉरिडोर जो है यूक्रेन का तीन पोर्ट है। पोर्ट का बड़ा करके देखेंगे तो समझ में आएगा। 3 पोर्ट से मेजर शिपमेंट होता है। यहाँ पे इटम्बोल है, टार्की का यहाँ पे कॉरिडोर है, ठीक है। ये कॉरिडोर में इसको जाने का रास्ता चाहिए, यहाँ पे कॉरिडोर होकर यहाँ पे जाता है। और भी जगह रूट है, एक मेजर रूट है, यहाँ से जाता है। यहाँ पे इटम्बोल जो है कॉरिडोर चाहिए, जिसको फिर सेफली शिपमेंट के लिए। और दूसरा रशियन और यूक्रेन के अंदर जो वार चल रही है, इसके अंदर बॉम्बास्ट होने के चल सेफली जो एग्रीमेंट हुआ था, कुछ एग्रीमेंट हुआ था, अभी वो लैप्स हो गया। कब लैप्स हुआ, कब एग्रीमेंट हुआ, डिटेल नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं। इस स्लाइड में जो है और बड़ा करके देखता हूँ। ध्यान दीजिए, रशिया का 3 पोर्ट जो मेन है, 1 2 3 3 पोर्ट है, ध्यान दीजिएगा, 3 पोर्ट है। इस मेनली 3 पोर्ट से ही जो शिपमेंट एक्सपोर्ट होता है। जो रशिया का जो इम्पोर्ट है, व्हीट है, नो बाकी फूड ग्रेन्स है, सनफ्लावर ऑयल है, बाकी ये सारी आइटम बाकी जिस कंट्री में जाते हैं, ठीक है। एक बार नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं तो समझ में आ जाएगा क्या इसमें यही बता रहे हैं। देखो इसमें बहुत ध्यान से देखिए,
जैसे कि हमारा यूक्रेन हो गया, यूक्रेन से जो रोड मतलब एक वेसल मूवमेंट का बात है, यहाँ से देखिए यहाँ पे जाके यहाँ भी इटम्बुल होके जो बाकी यहाँ जाता है भाई, यहाँ पे जाके इपन के यह रास्ता रोड जो है यहाँ पे बाकी कंट्री में, यहाँ इधर चला गया, एक इटाली चला गया है, ठीक है, बाकी लीबिया चला गया, ठीक है, एक एक इजिप्ट को होके बाकी कंट्री में जाता है, ठीक है। इधर समझ गया, और रोड तो समझ गया, यहाँ पे अगर इजिप्ट हो गया, ये सूडान है, ये सूडान में जाता है, ठीक है, बाकी कंट्री में जाके केनिया जाता है, बाकी जाके यहाँ पे जाके ये श्रीलंका है, ये इंडिया है, ये पाकिस्तान यहाँ पे जाते हैं, फिर यहाँ पे बाकी रूट में जाके दूसरे कंट्री में जाता है। रूट बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे जाके यहाँ पे जब बांग्लादेश में ट्रांसफ़र हो गया, ये श्रीलंका में गया, इधर रूट हो गया, यहाँ पे जब मलेशिया, ठीक है, यहाँ पे जाके दूसरे में यहाँ पे वियतनाम जाके थाईलैंड में कंट्री में ट्रांसफ़र होता है, इंडोनेशिया जो लो इनकम वाली कंट्री में जो है वहाँ पे ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। इवन यहाँ पे भी जापान, रिपब्लिक कोरिया में ट्रांसफ़र होता है। मतलब ये रूट जो है ये मेजर एक रूट है, ये रूट के लिए, ये सारी कंट्री में जाने के लिए एक इम्पोर्टेंट कॉरिडोर चाहिए, जो है ये जो टार्की के तो इस्तांबुल कॉरिडोर चाहिए वहाँ से आने के लिए, ठीक है, यहाँ से आने के लिए बाकी कंट्री में जाना है, तो बाकी ट्रांसफर के लिए ये कॉरिडोर चाहिए। ये कॉरिडोर भी जो है जो इनिशिएटिव बीच में जो वार, ये रशिया और यूक्रेन का जो युद्ध हुआ था, रशिया जो यूक्रेन इवाक्यूएशन हुआ था, युद्ध हुआ था, उसके लिए ये ट्रांसपोर्ट जो शिपमेंट बंद हो गया था। शिपमेंट के इम्पैक्ट क्या है हम डिटेल में ऑलरेडी बात कर चुके हैं। अभी तक जो बात हो गया, जो ब्लैक सी का जो है सराउंडिंग कंट्री, ब्लैक सी का जो पोजीशन सराउंडेड कंट्री बात हो गया, ब्लैक सी इनिशिएटिव क्या है वो डिस्कस कर लिया, कौन सा कंट्री का इनिशिएटिव हुआ है वो डिस्कस हो गई। अभी हमने जो वेसल मूवमेंट हम वो भी डिस्कस कर लिया है। अभी ब्लैक सी इनिशिएटिव के बारे में बात करना है, ठीक है। अभी तक हमने जो कल जो दिल्ली में सुमित बात, वो मेन हिंदू का मेन आर्टिकल हमें दिखाया नहीं। हमने जो मेन जो यूपीएससी रिलेटेड टॉपिक्स है, जो टॉपिक सिलेबस में आप टॉपिक है और आप मेलिम से मेन आ सकते हैं, वो टॉपिक में बात कर रहे हैं। देखिए, इनिशिएटिव ऑन द सेफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ग्रेन एंड फूड स्टफ फ्रॉम यूक्रेन पोर्ट, ये जो ब्लैक सी इनिशिएटिव जो हुआ था, कब हुआ था, देश कब हुआ था, 22 जुलाई 2022 को हुआ था। देखिए 22 जुलाई 2022 को इनिशिएटिव हुआ था, ठीक है। इनिशिएटिव सिग्नेचर कौन कौन किया, यूक्रेन ने किया, रशिया किया, टर्की ने किया और यूनाइटेड नेशन किया, ठीक है। 4 कंट्री साइन किया था, ठीक है। इस्तांबुल में हुआ, टर्की के इस्तांबुल में हुआ था। सब्जेक्ट का एक्सपोर्ट ऑफ ग्रेन रिलेटेड टू फूड स्टफ एंड फर्टिलाइजर। एक इसको तो इसमें तो ध्यान दीजिए, फूड स्टफ एंड फर्टिलाइजर और भी, लेकिन इस इनिशिएटिव में वो नहीं है, अमोनिया में, लेकिन इस इनिशिएटिव में ये जो ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव, उसमें और प्रोडक्ट नहीं, ये प्रोडक्ट का ही बात कर रहा है, ठीक है। फूड ग्रेन एंड फर्टिलाइजर। नेक्स्ट स्लाइड में कौन सा प्रोडक्ट के ऊपर इनिशिएटिव हुआ वो बात कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे अमोनिया बाकी प्रोडक्ट नहीं, फूड ग्रेन, फूड स्टफ एंड फर्टिलाइजर की बात कर रहे हैं, इसके ऊपर इनिशिएटिव हुआ, ठीक है। चलते टू एड्रेस द इशू डिस्कस बिगन इन अप्रैल, ठीक है, होस्टेड बाय टर्की व्हिच कंट्रोल द मेरीटाइम रूट्स, ठीक है, टर्की रूट्स ऑफ द फ्रॉम द ब्लैक सी। द मेरीटाइम रूट टर्की इनिशिएटिव करते हैं एंड सपोर्टेड बाय द यूएन मेनली सपोर्ट करते हैं। रिजल्ट इन एग्रीमेंट साइन इन इस्तांबुल ऑन 22 जुलाई 2022, वैलिड फॉर पीरियड 120 दिन, 120 डेज के लिए वैलिड हुआ। ये जो फर्स्ट एग्रीमेंट हुआ था 2022 साल में, जुलाई 22 को हुआ था। इनिशियली 120 दिन के लिए वो उन्होंने सैंक्शन हुआ था, ठीक है, बाद में एक्सटेंड होते गए। द जुलाई एग्रीमेंट क्रिएटेड प्रोसीड्योर टू सेफली एक्सपोर्ट ग्रेन फ्रॉम सर्टेन पोर्ट ऑफ द अटेम्प्ट टू एड्रेस द 2022 फूड क्राइसिस जो हुआ था, जो इनिशिएटिव हुआ था, उसके बाद जो एक्सपोर्ट चालू हुआ, उसके बाद जो फूड क्राइसिस हुआ था, वो धीरे धीरे थोड़ा बहुत कम हुआ, ठीक है। द ओरिजिनल एग्रीमेंट हैज सेट टू एक्सपायर ऑन 19 नवंबर 2022 में 120 दिन के बाद खत्म हो, एक्सपायरी होना था। रशिया सस्पेंडेड इट्स पार्टिसिपेशन इन एग्रीमेंट ऑन सेवरल डेज ड्यू टू ड्रोन अटैक रशियन नेवल शिप एंड एल्सोवेयर इन द ब्लैक सी, बट रिजॉइनिंग फॉलोइंग मीडिएशन। तो उसके बाद रशिया कुछ दिन के लिए बंद किया, तो 19 नवंबर 2022 एक्सपायर होने के बाद रशिया वो एग्रीमेंट को बंद कर दिया था, कुछ दिन के लिए बंद किया था, बाद में वो दोबारा चालू हुआ, ठीक है। इस स्लाइड में क्या देखा, कब हुआ था, ध्यान दीजिए, हमने कहाँ पे कौन सा तारीख में एग्रीमेंट हुआ था, ठीक है, कौन कौन एग्रीमेंट साइन किया तो ऑलरेडी डिस्कस किया, कौन सा टॉपिक था, सब्जेक्ट का था, वो हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में चलेंगे।
ये क्या बोल रहे हैं, 17 नवंबर 2022 यूएन एंड यूक्रेन अनाउंस दैट द एग्रीमेंट हैड बीन एक्सटेंडेड फॉर फर्दर 120 डेज, 120 दिन के लिए फर्दर एक्सटेंडेड हुआ है, उन्होंने अनाउंस किया था, ठीक है। और मार्च 23 2023 में टर्की एंड यूएन अनाउंस दैट दे सिक्योर्ड सेकेंड एक्सटेंशन फॉर एटलीस्ट अनदर 60 डेज, ठीक है। उसको पहले तो 120 दिन था, ठीक है, उसको 120 दिन था, उसके बाद दोबारा 120 दिन के लिए हुआ था, ठीक है। पहले 120 दिन का था, ठीक है, उसके बाद 60 दिन का एक्सटेंशन हुआ, फिर मई 2023 में डील वाज वंस अगेन एक्सटेंडेड फॉर 60 डेज एक्सपायरिंग ऑफ 18 जुलाई में 2023 में एक्सपायरी होना था, ठीक है। बाय मिड जुलाई 2023 मोर देन 1000 vessel has been successfully left Ukraine port carrying nearly 33 million tons of grain and other food product to 45 countries। देखो 45 कंट्रीज में उसमें जाके एक्सपोर्ट हो गया था, 33 मिलियन टन्स। देखिए इन समर 2023 रशिया रिपीटेडली क्लेम दैट इट वुड विड्रॉ फ्रॉम द डील इन जुलाई 23 ड्यू टू सम रीजन। वो विड्रॉ 2023 के बाद विड्रॉ कर लेंगे, बार बार बोलना चालू कर दिया कि रशिया में कोई इशू था, उसके बाद रशिया ने उन्होंने एक डील तो बंद करने के लिए बात की थी, ठीक है। बाई जुलाई 17 2023 नो न्यू एग्रीमेंट टू रिन्यू डील हैड बीन रीच, ठीक है, डील had been reached and causing the deal to expire। जुलाई 17 जुलाई 2023 के बाद ये जुलाई एक्सपायरी हो गया, उसके बाद अभी तक रिन्यू नहीं हुआ। अभी जो G20 समिट दिल्ली में हुआ उसके बाद मेनली यूएन, अभी तो समझ यूएन का जो इन दोनों का इन तीनों कंट्री, एक तो रशिया यूक्रेन और टर्की बीच में इन दोनों का जो सपोर्टिंग है, तीनों को सपोर्ट कर ले रहे ग्रेन डील रिन्यू करने के लिए ये जो G20 में बात हुआ। अभी तक फ्रेंड्स अभी तक जितना भी बात किया ब्लैक सी का जो लोकेशन हमने डिस्कस कर लिया, सराउंडिंग कंट्री डिस्कस कर लिया, क्या ब्लैक सी इनिशिएटिव क्या है, ब्लैक सी इनिशिएटिव क्या वो डिस्कस कर लिया, कौन सा कंट्री में हो तो वो भी डिस्कस हुआ, ठीक है। कब उसका कौन सा डेट में उसका इनिशिएटिव वो जो साइन हुआ था वो भी हम डिस्कस 22 जुलाई 2022 को हुआ था फर्स्ट। उसके बाद एक्सटेंशन पहले 120 डेज के लिए हुआ, तो उसके बाद सेकंड 120 के लिए, उसके बाद 60 डेज के लिए, फिर 60 डेज के लिए एक्सटेंशन होते गया। लास्ट एक्सपायरी कब हुआ, जुलाई 17 2023 को। यहाँ तक हमने क्लियर के बात कर लिया, ठीक है। अभी जो अपडेट जो है इवेंट कोऑर्डिनेटर ने जो है ब्लैक सी का में जो अपडेट किया, जो भी लास्ट एक साल में जो हुए तो उनके जो बता रहे थे, ऑलमोस्ट 1 ईयर ऑन इनिशिएटिव, एक साल में टोटल 32.8 मिलियन टन्स ऑफ ग्रेन फूड स्टफ हैज़ बीन एक्सपोर्टेड फ्रॉम डेस्टिनेशन यूक्रेन 3.3 पोर्ट से तो 32.8 मिलियन टन ये बता रहे, ठीक है। शिप हैज़ बीन 1023 वेसल उन्होंने सिंस फरवरी 2022 शिपमेंट हुआ था, ठीक है। कॉमर्शियल शिपमेंट ये बता रहा था 20 जुलाई एग्रीमेंट शो द एक्सपोर्ट फर्टिलाइजर इंक्लूडिंग अमोनिया बट नॉन हैज बीन शिपेड, ठीक है। ये कुछ फिगर दिया था हमने, उसको आप देखेंगे कुछ फिगर जो इवन कोऑर्डिनेटर जो बताए थे उसी कौन सा कंट्री में कितना शिपमेंट हुआ था, उन्होंने कुछ फिगर दिया था। देखिए हम जो बोल रहे थे एक्सपोर्ट, देखिए एक्सपोर्ट कॉमोडिटीज़ में क्या, कॉर्न हुआ था 51%, व्हीट 27%, सनफ्लावर मील 6%, सनफ्लावर ऑयल 5%, बार्ली 4%, रेपसीड 3% एंड अदर 4%। तो कौन सा आइटम हुआ बहुत ध्यान से, कौन सा आइटम मेनली कॉर्न और व्हीट मेजर परसेंटेज ऑफ शेयर, कॉर्न एंड व्हीट मेजर शिपमेंट मेजर एक्सपोर्ट हुआ फ्रॉम यूक्रेन। उसके बाद सनफ्लावर ऑयल, बार्ली, रेपसीड एंड अदर्स, ये प्रोडक्ट बहुत ध्यान से सुने। इसमें कुछ भी किसी भी टाइप का क्वेश्चन आपको आ सकता है, कोई भी और भी आइटम दे देंगे औषधि इसका वो शिपमेंट हुआ कि नहीं हुआ वो क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। और भी आइटम वहाँ से एक्सपोर्ट होती है इस इनिशिएटिव में वो इंक्लूड नहीं है। कौन सा कंट्री में जाता है, 46% तो एशिया में जाता है, 40% वेस्टर्न यूरोप, 12% अफ्रीका एंड 1% ईस्टर्न यूरोप, एक कंट्री में जाता है। अभी नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कौन सा कंट्री में जो क्या प्रोपोर्शन कितना परसेंटेज आता है वो भी यूएन गवर्नमेंट में जो बताया था, ठीक है। एज पर वर्ल्ड बैंक जो है वो व्हीट परसेंटेज शेयर, व्हीट में जो लो हाई इनकम कंट्रीज में जो इस टॉपिक में इस दौरान में जो 38% ट्रांसपोर्ट और व्हीट का जो 38%, अपर मिडिल इनकम 19%, लो मिडिल 34%, ये जो है मोटा आइडिया फिगर दिया कौन सा बात है कितना परसेंटेज ये हुआ। कॉर्न जो है 49% जो हाई इनकम,
42% अपर मिडिल, लो इनकम 10% लो मिडिल इनकम, और लो इनकम मैंने कुछ गया नहीं कौन जो है, मेनली व्हीट में जो मैं ट्रांसपोर्ट हुआ। एक ये सारी जो मेरा देने का मतलब है, ये जो कितना परसेंट कहाँ पे हुआ वर्ल्ड वाइड, इसके ऊपर चर्चा चल रहा है। क्या क्या टॉपिक, क्या क्या आइटम ट्रांसपोर्ट मतलब एक्सपोर्ट हुआ, वो सारी चीज़ एक वन बहुत टॉपिक हमें डिस्कस किया। अभी हम चलते हैं उसका मेन आर्टिकल जो है, उसका चलते हैं मेन आर्टिकल जो हिंदू न्यूज़ में पब्लिश हुआ, उस आर्टिकल चलते हैं, ठीक है। उसमें ऑलरेडी डिस्कस कर दिया था ताकि ये ऑलरेडी हिंदू न्यूज़ पर आर्टिकल है, ठीक है। हमने ऑलरेडी मोर डिटेल्स में बात कर चुके हैं। अब ये सब हिंदू जो मोटा मोटा कुछ आइटम बताओ वो हम डिस्कस करें। इमेजिन इंपॉर्टेंट नहीं, क्या इन्होंने से मोटा मोटा आइडिया दिया, ये लीडर्स के अंदर जो बात हुई थी बीएससी एग्जाम जो ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। एमओ जो टर्किश प्रेसिडेंट रशियन ये तो बात होगा, आप समझ गए। यूएन ऑफिशियल है, ऐसा ऑफिशियल जो है ये सारी मैटर को और एक इनिशिएटिव को दोबारा चालू करने के, दोबारा रिन्यू करने के लिए बातचीत चल रहा है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, हमने ये ब्लैक सी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर क्वेश्चन आती है, ठीक है। हर पॉइंट का हमने जितना मेरे से जितना मैक्सिमम हो सकता है हमने रिसर्च किया, उस टॉपिक में बातचीत की, उसका सराउंडेड का है क्वेश्चन, आपको बहुत डिटेल में समझाया। आपको और भी कुछ इसके टॉपिक और भी कुछ क्वेश्चन है तो इसमें शेयर अपने कमेंट बॉक्स में आप दे दीजिए, आपको कुछ और कुछ देना चाहिए, ठीक है। अभी नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। चलिए फिर हम नेक्स्ट आर्टिकल जब चलते हैं, जो फर्स्ट पेज में जो दूसरा आर्टिकल था हमने देखा था, जो अफ्रीकन यूनियन टू जॉइन G20, इस टॉपिक का वो आर्टिकल था। तो एक आर्टिकल बहुत ध्यान से देखते हैं, अफ्रीकन यूनियन G20 में ज्वाइन होने के लिए मेन तो क्या का पॉइंट आर्टिकल में डिस्कशन हुआ। एक्चुअली आर्टिकल ये जो हिंदी में आर्टिकल है मेन इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसका पीछे जो बैकग्राउंड में जो इसका मेन सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है, उसका सपोर्टिंग लिटरेचर है जो यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है, हम उस तौर पर देख लेते हैं। लेकिन मेन आर्टिकल में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। हम वन माइंड बहुत ध्यान से देखेगा, जो इसका सपोर्टिंग जो डॉक्यूमेंट है, जो यूपीएससी मेन्स और प्रीलिम्स के दोनों इंपॉर्टेंट है, हम उस तौर पर ध्यान देते हैं, ठीक है। इसमें ही बता जो लेटेस्ट में दिल्ली में जो G20 का बातचीत चल रहा है, जो सारे लीडर्स लोग आए, मेंबर्स ऑफ AU इन ग्रुपिंग appears to be a major breakthrough with both Russian and Chinese official backing to move it backing to मतलब जो मेन जो ये बात चल रहा है, रशिया एंड चाइना दोनों कंट्री जो है अफ्रीकन यूनियन जो है वो जो 55 मेंबर स्टेट्स है उसको G20 में शामिल करने के लिए काफ़ी कोशिश कर रहा है। तो ये इस टॉपिक का ऊपर है। तो हमने जानते हैं अफ्रीकन यूनियन उसका हमें जानना बहुत ज़रूरत है, और G20 कंट्री मेंबर कंट्री उसके ऊपर हमको थोड़ा बहुत जान लेते हैं, ठीक है। ये भी बोल रहे इट इज अनक्लियर हो जाते फोरम विल बी रीनेम G21, तो ठीक है, तो वो बात अलग है। लेकिन मेन तो अफ्रीकन अफ्रीकन यूनियन ये जो G20 में अभी तक नहीं था। G20 में जो मैं सुमित है जो है इसके ऊपर अभी मेन इसका जो मेन है रशिया एंड चाइना दोनों कंट्री जो मेंबर जो ऑफिशियल्स है उस ऑफिशियल टू बैकिंग टू मूव, ठीक है, ग्रुपिंग करने के लिए मेजर। तो हमने कुछ पॉइंट जो यूपीएससी रिलेटेड है वो हम देख लेते हैं, ठीक है। तो अभी तो G20 का बातचीत चल रहा है, जो G20 का मेन जो टॉपिक है G20 कौन सा कंट्री है एक थोड़ा बहुत जान लेते हैं, ठीक है। बहुत ध्यान से देखिए क्योंकि G20 इस बार इंडिया में हो रहा है, तो कुछ चीज़ आपको बहुत ध्यान से जानना पड़ेगा। कौन कौन कंट्री G20 में है अभी तक, कौन कौन कंट्री है, तो आपको ध्यान दीजिएगा। पहले देखिए अल्फ़ाबेटिकली पहला A फॉर अर्जेंटीना, A फॉर ऑस्ट्रेलिया, दोनों कंट्री अर्जेंटीना ऑस्ट्रेलिया। B से ब्राज़ील है, B में एक ही है, C तो कनाडा ना चाइना है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा ए में दो कंट्री है, B ब्राज़ील है, C कनाडा चाइना, ठीक है। F में फ्रांस है, G पर जर्मनी, ठीक है। फ्रांस ए पर फ्रांस, जी पर जर्मनी, आई पर इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, तीन है, आई में तीन है। तो इसके बाद जापान है, ठीक है। क्योंकि आपको याद रखने का तो बोलो ए मेक्सिको, आर फॉर रिपब्लिक ऑफ कोरिया, आर फॉर रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका हो गया, आर फॉर रशिया, ठीक है। एस फॉर सऊदी अरेबिया, टी फॉर टर्की, यू फॉर यूनाइटेड किंगडम, यू फॉर यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, एंड नेक्स्ट लास्ट जो है यूरोपियन यूनियन। तो सारी चीज़ आपको अगर इस बार जो क्वेश्चन कोई भी कोई 4-5 कंट्री का नाम दे दे, इसमें कोई G20 कंट्री में नहीं है बा है आपको बोल चाहते हैं, तो नाम बहुत याद रखने के लिए याद रखना पड़ेगा। क्योंकि 10-20 कंट्री का नाम याद रखना बहुत मुश्किल है। इसमें अल्फ़ाबेटिकली दिया है तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो B फॉर ब्राज़ील, C कंट्री, A आई फॉर इटली, ठीक है। ये सारी में आपको याद रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो मेन टॉपिक को जाते हैं। अभी
बात चल रहा है अफ्रीकन यूनियन, ठीक है, ध्यान दीजिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। African Union is a continent body consisting of 55 member states that make up the countries of African continent, ठीक है। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में जो 55 मेंबर स्टेट है, ये बताया जा रहा है। दूसरा क्या है, तो इन 1963 अफ्रीका जो फाउंड इंडिपेंडेंट हुआ था, तो उसी समय जो है जो ऑर्गेनाइजेशन फॉर अफ्रीकन यूनिटी OAU, ऑर्गेनाइजेशन फॉर अफ्रीका यूनिटी डेवलप हुआ जो 1963 में। उसका मेन गोल क्या था, ऑर्गेनाइजेशन एम टू प्रोमोट कोऑपरेशन बिटवीन द अफ्रीकन स्टेट्स, जितने भी स्टेट्स है उसके बीच में कोऑपरेशन का उस टाइम जो मेन उसका मोटो था, गोल था उस टाइम जो कोऑपरेशन बिटवीन द स्टेट्स, ठीक है। उसके बाद 2002 में ऑर्गेनाइजेशन अफ्रीकन यूनिटी वाज सक्सीडेड बाय अफ्रीकन यूनियन, अफ्रीकन यूनियन जो है 2002 में गठन हुआ। उसका पहले कौन था, OAU था, उसके बाद क्या हुआ, ए हुआ था, ठीक है। हुई हैड गोल टू एक्सेलरेट इकोनॉमिक इंटीग्रेशन ऑफ द कॉन्टिनेंट, इसका गोल हो गया था और भी दो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन ऑफ द कॉन्टिनेंट, जितना भी कॉन्टिनेंट इस कॉन्टिनेंट की इकोनॉमिक इंटीग्रेशन होना जरूरी है। उसको और भी दो गोल है, हम नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे। इसका गोल जो अफ्रीका उस टाइम बहुत सारे प्रॉब्लम फेस कर रहा था, लास्ट 20 ईयर्स में अफ्रीकन यूनियन क्या सक्सेस हुआ, कहाँ पे गोल्स क्या, वो हम डिटेल बात करेंगे। तो इस स्लाइड में हमने देख लिया, तो 1963 में OAU डेवलप हुआ था, उससे इंडिपेंडेंट हुआ था। उसके बाद जो 2002 में, ठीक है, तो में अफ्रीकन जो है AU अफ्रीकन यूनियन गठन हुआ, ठीक है। ये टॉपिक हुआ था। दूसरा स्लाइड में चलते हैं। इसमें एक अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में कौन सा मेंबर हुआ, मोटा मोटा देखा गया तो आपको मोटा मोटा इतना 55 टोटल 55 मेंबर्स है, ठीक है। EU मेड ऑफ 55 मेंबर स्टेट रिप्रेजेंट ऑल द कंट्रीज अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, ठीक है। ये तो बताया अफ्रीकन कॉन्टिनेंट स्टेट है डिवाइडेड इनटू 5 geographic region which are defined by the OAU in 1976। 1976 में जो अफ्रीकन जितना कॉन्टिनेंट है वो एरिया वाइज, सेंट्रल हो गया, ये ईस्टर्न हो गया, नॉर्थर्न हो गया, साउथर्न हो गया, वेस्टर्न जो है कंट्री में जो भी है वो उसको डिवाइड किया, उसका नाम में किया, उसका वो कौन सी एरिया में था वो भी डिवाइड किया, ये ठीक है। इस स्लाइड में एक बार देखेंगे, इस स्लाइड में ये बता रहा है जो डीप ग्रीन में देखे एक्टिव मेंबर्स, लाइट ग्रीन में जो है, लाइट ग्रीन में सस्पेंडेड मेंबर को सस्पेंडेड मेंबर से जो AU में, और येलो जो नॉन मेंबर्स में डिफाइन किया है, देखा है, एक बार देख लेते हैं। इसमें जो है ये जो येलो देखे नॉन मेंबर्स है, दीज आर एक्टिव मेंबर्स, ठीक है, दीज एक्टिव मेंबर और दीज आर तो सस्पेंडेड मेंबर, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। अफ्रीका तो मैप है, वर्ल्ड मैप में, पॉलिटिकल मैप में आप देख लीजिए एक बार, और इसका लोकेशंस क्या है, ठीक है, सराउंडेड क्या है, कौन सा कंट्रीज है, एक बार देखिए क्लियर है। इसमें मैं सब नहीं कर पाया, तो नेक्स्ट कुछ होगा तो इसमें और डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये बताइए व्हाट इज हैपन अफ्रीकन यूनियन 2002 में उसका गठन हुआ था, अभी 2023 से लास्ट 20 ईयर्स में क्या क्या अचीवमेंट हुआ वो बात करें। एक तो बोले अफ्रीकन कॉन्टिनेंट फ्री ट्रेड एरिया, ठीक है, इट एस्टेब्लिश 2018 में बाय अफ्रीकन कॉन्टिनेंट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आप CTA, ठीक है, AFCTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ था। दूसरा गोल था जो मेजर गोल डिप्लोमेटिक अचीवमेंट, जो ये बताया, देखो EU एस्टेब्लिश परमानेंट मिशन टू बेजिंग चाइना, ठीक है, बेजिंग चाइना स्ट्रेंथनिंग इकोनॉमिक एंड कमर्शियल कल्चरल टाइज विद अफ्रीकन ट्रेडिंग पार्टनर। तो पहले बताया EU के साथ मेन जो है चाइना और रशिया का था बहुत अच्छे रिलेशन बनना है, उसे ट्रेडिंग पार्टनर बन गया। इकोनॉमिक जो है कमर्शियल टारगेट अफ्रीका के साथ बहुत अच्छे रिलेशन जो है चाइना, क्योंकि हम यही आर्टिकल का पहले ही हम देख रहे थे, जो जितना भी मेंबर्स आए थे G20 में, उसके अंदर रशिया और अफ्रीका जो ऑफिशियल्स आए थे वो उसको भी जो मेजर उसका जो मेन फोकस था, जो EU अफ्रीकन यूनियन को G20 में शामिल किया। उसका मेन जो है इसका ये था बेजिंग चाइना और रशिया का। इंडिया की बात है, इंडिया भी जो हम बात करेंगे वो देखेंगे, इंडिया के जो ऑफिशियल जो वो बात करेगा हो तो इंडिया भी सपोर्ट करेंगे। इंडिया चाहे जो EU कंट्री जो है ग्लोबल साउथ के जो कंट्री के साथ में हो। तो और एक इम्पोर्टेंट तो फर्स्ट देखा जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट फ्री ट्रेड एरिया बात किया, डिप्लोमेटिक अचीवमेंट बात किया जो दूसरे कंट्री के, और जो वुमेंस इकोनॉमिक फाइनेंशियल इंक्लूशंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। उस टाइम जो अफ्रीकन कंट्री में जो मेजर प्रॉब्लम था, जो EU कंपेयर 10 ईयर्स कॉन्टिनेंट डिक्लेरेशन एम टू जेंडर इक्वलिटी एंड वुमेन्स एम्पावरमेंट को बहुत काम किया उन्होंने, इंट्रोड्यूस इन फरवरी 2020।
इस 3 टॉपिक का मैंने बहुत गोल रख के काम किया है, ठीक है। एक तो हो गया फ्री ट्रेड जो डिप्लोमेटिक अचीवमेंट, तीसरा वुमेन एम्पावरमेंट को उन्होंने अपने जो अफ्रीकन यूनियन इस टॉपिक को काम किया। तो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। मेन जो आर्टिकल था हिंदू न्यूज़ पेपर आर्टिकल बात करते हैं, ठीक है। आर्टिकल मेन पहले भाई मेन आर्टिकल को इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। Members EU, however, appear to be one of the point agreement. Both ASEAN Chinese के बाद वही बात हो रहा है। चाहे चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर जो बात हो रही है, चाइना वॉज द फर्स्ट कंट्री टू एक्सप्रेस द सपोर्ट ऑफ अमेरिकन यूनियन मेंबरशिप इन द G20। वही बात है जो पहले बात है, G20 में शामिल करने के लिए चाइना और रशिया दोनों कंट्री का जो ऑफिशियल्स है, ठीक है, तो उसको ज़्यादा मेन फोकस उनका पर मेजर ऑफिशियल। इंडिया भी जो है मेंबर्स, इंडिया जो बोले इसलिए क्लियर, इंडियन कंट्री ऑफिशियल है। अगर बोल हाँ अगर कोई ऐसी कुछ बात है तो इंडिया भी सपोर्ट करेंगे, ऐसे नहीं सपोर्ट करेंगे, ठीक है। सेम बात है, चाइना सपोर्ट EU प्लेइंग बिगर रोल इन द ग्लोबल गवर्नेंस। चाइना का वो रिलेशंस EU का रिलेशंस बहुत अच्छा है चाइना और रशिया के साथ। इंडिया के साथ भी रिलेशन अच्छा है। तो इस टॉपिक है, तो हमने हर टॉपिक बात का हमने EU कंट्री जो मेन EU यूनियन जो है अफ्रीकन यूनियन का टॉपिक बात किया, लोकेशन बात की, कौन सी कंट्री है, G20 में कौन सी कंट्री है, हाँ ठीक है। ये आर्टिकल हमने इस टॉपिक है और हम नेक्स्ट आर्टिकल चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल से चलते हैं। इसमें बताया जाए मोदी प्रेजेंट 12 पॉइंट प्रपोजल टू एक्सपैंड इंडिया एशियन रिलेशन। इस तरह जो जकार्ता में जो सम्मेलन हुआ था 20 एशियन इंडिया समिट जो हुआ था, उसमें मोदी ने 12 पॉइंट प्रपोजल रखा था। तो हम डिटेल डिस्कशन करते हैं इस आर्टिकल में। तो इम्पोर्टेंट इस आर्टिकल में जो डिटेल क्लियर बताया नहीं, तो एज पर मिनिस्ट्री और उनका जो साइट है और उसमें जाकर हमने जो 12 पॉइंट क्या है उसको मैं लिया हूँ और उसको एक एक करके डिस्कस करते हैं। चलिए आर्टिकल चलते हैं। इसमें बता रहे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन थर्सडे प्रेजेंटेड 12 पॉइंट प्रपोजल टू एक्सपैंड कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया नेशन एशियन, ठीक है। एसोसिएशन साउथ एशियन नेशन अंदर एरिया बहुत सारी 12 पॉइंट एरियाज उन्होंने बताया था, ठीक है। साथ साथ ट्रेड, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, बैंकिंग, ठीक है, मेडिसिन, तो कई सारी सेक्टर में उन्होंने पॉइंट रखा। 12 एरियाज है जिसमें इम्प्रूवमेंट करने के लिए 12 प्रपोजल रखा है। तो पॉइंट हम कुछ वन वन डिस्कस करते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा, हर पॉइंट को बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा, ठीक है। यूपी से पॉइंट है इसमें क्वेश्चन प्लेन से क्वेश्चन आता है। तो हम एशियन ग्रुपिंग क्या है, 10 कंट्रीज है एशियन कंट्री टुगेदर, 10 साउथ ईस्ट एशियन स्टेट्स, ठीक है। साउथ ईस्ट एशियन स्टेट जो है वो जोड़ के इसके जो 10 कंट्री है, तो कम्बोडिया में, ठीक है, थाईलैंड है, सिंगापुर, इंडोनेशिया, 10 कंट्रीज जो 10 स्टेट्स है मिलके एशियन ग्रुपिंग, एशियन जो कंट्री एशियन ग्रुपिंग उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन हुआ था, ठीक है, इनटू वन ऑर्गेनाइजेशन हुआ था। 10 जो इसके अंदर कंट्रीज है साउथ ईस्ट एशियन स्टेट्स है, ठीक है, वो 10 मिलकर हुआ था, ठीक है। जो उसमें क्या हुआ था, व्हाट अबाउट एसोसिएशन साउथ एशियन क्या का वर्क क्या था, ठीक है। उसमें जो बोल रहे थे तो एशियन कंट्रीज हैव एस्टिमेटेड 666.19, ठीक है, 666.19 मिलियन पीपल एंड कम्बाइंड ग्रॉस डोमेस्टिक GDP USD 3.2 ट्रिलियन जो है, जो कम्बाइंड 10 जो स्टेट से सब मिलेगा 3.2 ट्रिलियन GDP है, ठीक है। कमोडिटी ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड एशियन रीजन हैज़ रीच 98.39 बिलियन इन द पीरियड ऑफ, ठीक है, इन द पीरियड ऑफ अप्रैल 21 से फरवरी 22। इसमें क्या हुआ था, 98.39 बिलियन, ठीक है। इंडिया मेन ट्रेडिंग टाइज विद इंडोनेशिया, सिंगापुर, मलेशिया, ठीक है, वियतनाम, थाईलैंड, इस सब कंट्रीज का अंदर जो है इंडिया का जो मेन ट्रेडिंग होता है, ये समझ किया गया। It is regional grouping that promotes economic, political and security cooperation, economic, political promotion of ये grouping बनाया गया था। कब बनाया था, अगस्त 1967 में बनाया गया था इन बैंकॉक, ठीक है। इसमें कौन सा कंट्री था, इसमें जो है थाईलैंड है, इंडोनेशिया, मलेशिया का और 10 कंट्री मिला के जो है 1967 में ये बनाया गया था। तो हम जो मेन APSC हिंदू आर्टिकल है उसको चलते हैं, ठीक है। 12 पॉइंट जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी 12 पॉइंट क्या है, तो हम देख लेते हैं। पहले पॉइंट है एस्टेब्लिश मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी एंड इकोनॉमिक कॉरिडोर दैट लिंक्स साउथ ईस्ट एशिया, इंडिया, वेस्ट एशिया एंड यूरोप।
ये जो कॉरिडोर है उसके अंदर जो कनेक्टिविटी जो है इकोनॉमिक कॉरिडोर लिंक क्या चाहिए लिंक साउथ ईस्ट एशिया, इंडिया, वेस्ट एशिया एंड यूरोप, ये जो कनेक्टिविटी होता है इसके अंदर जो है प्रमोट करेंगे। जो सेकंड जो है ऑफर टू शेयर इंडियन डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, टू एशियन पार्टनर्स। इंडियन डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है वो ध्यान से देखिए। डीपीआई इंक्लूड प्लेटफॉर्म साथ आधार इन तो ईपीआई पेमेंट सिस्टम, डिजी लॉकर इन एग्रीकल्चर एजुकेशन फाइनेंस सिस्टम में सारे सिस्टम जो है डिजी लॉकर डीपीआई ने एग्रीकल्चर एजुकेशन फाइनेंस सिस्टम जितने भी डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें बाकी जो एशियन पार्टनर को उन्हें प्रोवाइड किया जाएगा। ये 12 पॉइंट का अंदर सेकेंड पॉइंट है, पहले पॉइंट डिस्कस कर लेते। थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट फंड बता रहे इंडिया फंड फॉर डिजिटल फ्यूचर फोकसिंग ऑन कोऑपरेशन ऑफ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन फाइनेंशियल कनेक्टिविटी, ठीक है। इसमें क्या है? डिजिटल फॉर ट्रांसफॉर्मेशन फाइनेंस इन द रिकॉग्निशन एंड रीशेपिंग ऑफ फाइनेंस अकाउंटिंग फंक्शन इन यूजिंग टेक्नोलॉजी to recreate efficient operating system and processes without replacing traditional system। इन्हें मेनली बैंकिंग सिस्टम में जो ऐप बैंक है जो भी सिस्टम है वो तो ट्रांजेक्शन सिस्टम उसमें जो इम्प्रूवमेंट जो एशियन जो पार्टनर्स है सारी भी प्रोवाइड किया जाएगा। डिजिटल फील्ड फोकस मेनली जो ट्रांसफॉर्मेशन एंड फाइनेंशियल कनेक्टिविटी में जो भी इंडियन जो प्रोग्रेस है उसमें शेयर किया जाएगा। दूसरा है अनाउंस रिन्यूअल सपोर्ट टू इकोनॉमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट। इकोनॉमिक और रिसर्च इंस्टीट्यूट जाके एशियन पार्टनर को जो है वो नॉलेज पार्टनर एनहांसिंग और एंगेजमेंट इकोनॉमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट में उन्हें सपोर्ट करेंगे। ये आपका फोर्थ पॉइंट हो गया, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट कॉल फॉर कलेक्टिव रेजिंग इशू फेस बाय ग्लोबल साउथ और इन मल्टीलैटरल फोरम। ग्लोबल साउथ में जो मोदी जी ने कई इवेंट में जाकर उन्होंने बातचीत किया। ग्लोबल साउथ कंट्रीज जो है इसमें जो कुछ दिन जो लास्ट मंथ में जो ब्रिक्स समिट हुआ था 23rd-24th में साउथ अफ्रीका हुआ था। सो दिन तक उसमें जो उन्होंने ग्लोबल साउथ का जो कंट्रीज है उसको काफ़ी टॉपिक उन्होंने रखा था, ठीक है। उन्होंने हर इवेंट में जगह मोदी जी ने ग्लोबल साउथ में जो कंट्रीज है उसके फेवर में बोलते हैं। इनवाइट एशियन कंट्रीज जॉइन ग्लोबल सेंटर एंड ट्रेडिशनल मेडिसिन बीइंग एस्टैब्लिश्ड बाय WHO इन इंडिया। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है तो आयुर्वेद मेडिसिन है उसके ऊपर एशियन कंट्रीज को उसको इन्वाइट करेंगे। कॉल फॉर वर्किंग टुगेदर मिशन लाइफ में जो ग्लोबल मैस मूवमेंट टू नोज इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी एक्शन टू प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट प्रिजर्व एनवायरनमेंट का जो प्रोजेक्ट जो एलिमेंट टॉपिक है उस मिशन लाइफ में वर्किंग टुगेदर काम करेंगे। ऑफर शेयर इंडिया एक्सपीरियंस प्रोवाइडिंग अफोर्डेबल एंड क्वालिटी मेडिसिन टू पीपल थ्रू जन औषधि केंद्र के थ्रू जो है अफोर्डेबल मेडिसिन प्रोवाइड किया जाएगा। ये हो गया 8 नंबर। 9 नंबर कॉल फॉर कलेक्टिव फाइट अगेंस्ट टेररिज्म, टेरर फाइनेंसिंग एंड साइबर डिसइंफॉर्मेशन। इस टॉपिक टेररिज्म के ऊपर जो कलेक्टिव में सब मिलकर काम करेंगे, ठीक है। 10 नंबर इनवाइट एशियन कंट्री टू जॉइन कोलिशन एंड डायस्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। ये 10 नंबर होगी। कॉल फॉर कोऑपरेशन डायस्टर मैनेजमेंट हो गई। एक टेररिज्म डायस्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर टेररिज्म कोई सारी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक के ऊपर उन्हें सभी एशियन पार्टनर के ऊपर उन्हें प्रोवाइड किया जाएंगे और सपोर्टिंग मिलेगा। 12 पॉइंट कॉल फॉर इनहेंस कोऑपरेशन इन मैरीटाइम सेफ्टी सिक्योरिटी एंड डोमेन अवेयरनेस। तो मैरीटाइम जो है मैरीटाइम सेफ्टी एंड सिक्योरिटी मैरीटाइम जो सी पोर्ट में जो मैरीटाइम सिक्योरिटी जो ऊपर काम करेंगे। ये 12 पॉइंट है जो स्टडे जो जकार्ता में जो इवेंट हुआ था एशियन इवेंट हुआ था उस टॉपिक में बातचीत हुई थी। तो हम इसके बाद, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।